जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में कुछ पोर्शंस के बारे में बात की थी और उसमें अपन ने सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया था। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में अपन ने कोलनकाइमा, पैरेन्काइमास और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात की थी। आज वाले सेशन में अपन लोग स्टार्ट करेंगे एपिडर्मिस, स्टोमेटास, कॉम्प्लेक्स टाइप के परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपके साथी जो दोस्त हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। देखो, मैं पहले बात करने जा रहा हूँ एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन सर एपिडर्मिस के है तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में याद करें आउटर लेयर। जैसे मेरी स्किन की बात करता हूँ, आप सभी की स्किन की बात करता हूँ, जो आपकी स्किन की सबसे ऊपर की लेयर है बेटा, ये जिसको आप टच कर पाते हो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, उसी तरह प्लांट में जो भी पोर्शन आप टच करते हो आउटर का वो क्या है, एपिडर्मिस है, दैट इज आउटर लेयर ऑफ सेल। ठीक है, फिर इसकी जो मैं बात करता हूँ मोटाई की, इसके जो ब्रेड्थ की बात करता हूँ, ये सिंगल सेल है, ज़्यादा मोटी नहीं होती, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल लेयर होती है बेटा इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा मोटी नहीं होती। और अगर आप बात करोगे जिन ड्राई एरियाज होते हैं, जहाँ पर एरिड रीजन्स कहते हैं, वहाँ पर इसका रोल क्या होता है कि जो आपका प्लांट है उसमें होने वाले वाटर लॉस को कम कर सके, रिड्यूस कर सके, है ना। और प्लांट की एंटायर आउटर सरफेस भी इसी की बनी होती है। और दूसरा क्या कह सकते हैं काम, प्रोटेक्शन करती है प्लांट की, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट भी कह सकते हो आप। आगे बात समझ में इसके अंदर। फिर बात करते हैं एरियल प्लांट्स के बारे में कि जो एरियल प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन से ऊपर आके, सपोज करिए ये आपकी लेयर है, आपकी लिथोस्फेयर है, नीचे रूट सिस्टम है और ऊपर की जो है वो सारा एरियल पोर्शन होता है प्लांट का, जो एयर के कांटेक्ट में रहता है। उसकी बात कर लीजिए तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इसमें एक वाटर रेजिस्टिंग लेयर्स की प्रोडक्शन करती है ताकि वाटर लॉस कम हो सके। और बात करें प्लांट्स में होने वाली मैकेनिकल इंजुरी, उसको भी हीलिंग करने का काम करती है। और बाहर से होने वाले फंगाई के पैरासाइटिक जो अटैक्स होते हैं उनको भी प्रिवेंट करती, कुल मिला के प्रोटेक्टिव लेयर है क्या, एपिडर्मिस। आ गई बात समझ में। तो बेटा अब जब ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस लेयर के बीच में इंटर सेलुलर स्पेस मतलब ना के बराबर होता है, मतलब आप कह सकते हो सर होता ही नहीं है। जब भी तो क्या कर रही है, एक कंटिन्यूस चेन बनी हुई है सेल्स की जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट कर रही है। तो इंटर सेलुलर स्पेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में। और एक चीज और, यहाँ की इन जो सेल्स की आउटर लेयर होती है जो ऊपर की ओर है, सपोज करिए ये प्लांट की लीव है, तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस के उनका लेयर्स का आउटर मोस्ट सेल्स का पार्ट है, तो आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट, वो तो बेटा थिक होता है और जो इनर पोर्शन होता है वो होता है थिन। तो इतनी बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है मैंने आपको एक्सप्लेन करी अभी। और कुछ एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, एपिडर्मिस के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमाटा। स्टोमाटा हिंदी में कहते हैं जल रंध्र। स्टोमेटाज एक्चुअली किडनी के शेप के बने होते हैं। इनकी जो सेल्स की शेप होती है वो किडनी की तरह होती है। अगर आप देखोगे इनको कुछ इस तरह से मैं इनको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये तो कैसा है बेटा, ये ओपन स्टोमेटा है। ये कैसा स्टोमेटा है, क्लोज्ड है। ओपन है मतलब ये स्वेलो हो चुका है, मतलब सूज चुका है, मतलब फूल चुका है। क्या हो चुका है, स्वेलो ना। और ये क्लोज है, इसका मतलब ये श्रंक हो चुका है। अब ये हुआ कैसे, स्टोमेटास बेटा बने होते हैं दो तरह की सेल्स से, इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कहते हैं। इनकी शेप कैसे होती है, शेप होती है बेटा किडनी जैसी। कैसी होती है, किडनी शेप्ड। ये क्या करते हैं बेटा, आपके जो स्टोमेटास हैं ये ऑक्सीजन को बाहर निकालना, CO2 को अंदर डालना, वाटर को बाहर निकालना, ये सारे काम करते रहते हैं। ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टोमेटास आप आगे भी पढ़ोगे, बट
गार्ड सेल से मिलके बने होते हैं, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, सारा का सारा यहाँ पर प्रेजेंट्स वैक्यूल्स की वजह से होता है। ठीक है, जो आपके सेल्स में प्रेजेंट वैक्यूल्स है उनकी वजह से होता है। जो वैक्यूल्स होते हैं, अगर आप उनकी बात करते हो, अगर वाटर का अमाउंट कम हो जाता है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है तो ये स्वेलो अप हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट शुगर प्रोड्यूस करते हैं उससे क्या होता है, शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। आगे बात समझ में। तो सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेती है और ये सूज जाती है, स्वेलो अप हो जाती है। तो ये बेसिक सी फंक्शनिंग थी। ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपकी एपिडर्मल्स जो आपकी सेल है उसी में आपको स्टोमेटास मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन थी। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बना के बताया गया, आप चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाई हुई है, अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई हुई है जिनके अंदर आपको डिफरेंट तरह के स्टोमेटास दिखाए हुए हैं। आप चाहो तो उसकी भी स्टडी कर सकते हो। डिफरेंट पोर्शन के अंदर आपको स्टोमेटास के बारे में स्टडी करिए। तो ये स्टोमेटास है, फिगर नंबर आपकी बुक में 6.5 में है। इनकी ओपनिंग क्लोजिंग होती है किसकी वजह से, गार्ड सेल्स की वजह से। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी स्टोमेटास के बारे में, और कोई टफ चीज़ नहीं है। ट्रांसपिरेशन मैंने समझा ही दिया आपको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है ना। एक बात और, जो एपिडर्मल आपकी शेल्स होती है वो रूटिंग सिस्टम के अंदर क्या करती है, जैसे रूट्स होती है प्लांट्स की, तो रूट्स क्या होती है बेटा, बढ़ती रहती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सी 2 तरह की रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए है, ए और बी। ये 2 तरह की जो रूट सिस्टम है किस तरह के हैं, कुछ नाम होता है इनका, आप मुझे बताएं। एपिडर्मल्स क्या होता है बेटा, जब रूट्स की साइज बढ़ती है तो सरफेस जो एरिया होता है वो भी इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से बेटा H2 की एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है प्लांट्स के अंदर, इसीलिए रूटिंग सिस्टम बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन कौन सी रूट सिस्टम है, ए एंड बी वाला। ठीक है, इसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। देखिए, एक बात करते हैं, वर्ड आता है क्यूटेन के बारे में। ठीक है, ये चीज़ है क्या, एक्चुअली क्यूटेन है क्या बेटा, एक पॉलीमर है। आपकी बुक में मेंशन है, एक पॉलीमर है जो कि 2 तरह की कार्बन चेन से बनाता है। कार्बन चेन में 16 कार्बन होते हैं, दूसरे में 18 कार्बन है। इन 2 मोनोमर यूनिट से मिलके पॉलीमर बना होता है। ये क्यूटीन के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये है क्या बेटा, आपको अभी इतना रखना है कि ये थिक, ठीक है, वैक्सी कोटिंग होती है जो आपको एपिडर्मल सेल्स पे मिलती है, किसकी, क्यूटीन्स की। आ रही बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर मेरे पास एक बड़ा पेड़ है और एक मेरे पास छोटा सा प्लांट है, ठीक है, तो इसमें अगर आपसे मैं कंपैरिजन की बात करूं तो बड़े पेड़ में जो बार्क होती है बेटा, जो छाल होती है, इसकी बात कर रहा हूँ, बार्क और छाल की बात कर रहा हूँ, ये डेड सेल की होती है। और अगर घर में आपने कोई बीज से, कोई सीड से नया प्लांट लगाया है, कोई छोटा प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसी होती है बेटा, वो आपके होते हैं लिविंग टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। तो जहां पर भी आपको वुडी पार्ट दिखे आप डेड सेल कह सकते हो, इसमें कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। आगे चले, अपन क्यूटीन के बारे में पढ़ा अपन ने, और आगे बात करूं एक चीज और कि आपसे बात करूं, गैस एक्सचेंज की बात कर ली, मेटाबॉलिक कंपाउंड सीक्रेट करती है, अपन ने पढ़ा भी और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, मिनरल्स का काम करती है, अपन ने एपिडर्मिस के बारे में सब कुछ पढ़ा। कई बार देखिए, जब प्लांट की एज हो जाती है, प्लांट ओल्ड होने लग जाता है, तो उसका जो मेरिस्टेम होते हैं बेटा, है ना, जो मेरिस्टेम्स होते हैं, जिनको अपन ने प्रीवियस वीडियोस में समझ लिया है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मेरिस्टेम्स क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसको, एपिडर्मल्स को, ठीक है, इसको हटाते हैं और खुद इनकी जगह पे आ जाते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक थिक लेयर बनाते हैं जिसको आप बार्क या कॉर्क कहते हो, ठीक है, बार्क या कॉर्क कहते हो। इनमें एक केमिकल होता है, बार्क या कॉर्क की बात कर रहा हूं, जो आप छाल कहते हो, इनमें एक केमिकल होता है, इसका नाम होता है बेटा
या ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दीजिए, सुबेरिन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुबेरिन। तो एक तो अपन ने पढ़ा क्यूटीन के बारे में जो थिक वैक्सी लेयर बनाता है, और एक अपन ने जो बार्क और कोर के अंदर सुबेरिन के बारे में पढ़ा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी एपिडर्मिस के बारे में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल आपके लिए हमेशा रेडी है, आप कभी मुझे मैसेज करें 24/7, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर मैसेजेस। आगे चलते हैं, आज वाली क्लास में बात करेंगे अपन, बट आगे जाने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपको एपिडर्मिस और टिश्यूज़ के बारे में जो आप पढ़ चुके हो, टिश्यूज़ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, है ना। मैं परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल के आप पार्ट्स पढ़ चुके हो, कॉम्प्लेक्स के पार्ट पढ़ने बाकी, इसमें अपन जाइलम और